तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100 का जो फॉर्मूला है, और प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स टू प्रॉफिट और लॉस अपॉन द कॉस्ट प्राइस इनटू 100 का जो फॉर्मूला है, ये सिर्फ चेंज का फॉर्मूला है। सरप्राइजिंग? यस। और जो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ पीरियड्स का जो फॉर्मूला है, ये सिर्फ सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला है। तो आप थोड़ा सा सरप्राइज फील करोगे। क्यों? क्योंकि आपने इस फॉर्मूले का डेरिवेशन अभी तक नहीं देखा है। तो क्या आप देखना चाहते हैं ये फॉर्मूला कहां से डेराइव हुआ है? यस, यू आर नॉट सरप्राइज, बिकॉज ये फॉर्मूला डेराइव हुआ है इन दो फॉर्मूला से। सिर्फ अगर ये दो फॉर्मूलेज आपके दिमाग में क्लियर है तो आप खुद डिराइव कर सकते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को। कैसे? हम लोग डिस्कस करेंगे विथ द वेरी फंडामेंटल कंसेप्ट एंड दैट इज चेंज। तो क्या होता है सक्सेसिव चेंज, क्या होता है सिर्फ चेंज, और क्या होता है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, और कैसे आप सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पीआरटी अपॉन 100 और कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर ऑफ एन, और प्रिंसिपल प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100 का फॉर्मूला अपने लिए खुद डिराइव कर सकते हैं विद द वेरी फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ चेंज। आज हम लोग इन्हीं बातों को रिवील करेंगे और समझेंगे कि क्यों हमें फॉर्मूलेज रटने की जरूरत नहीं है, और मैं क्यों बोलता हूं आपसे कि रटना छोड़ो, पढ़ना सीखो। तो लेट्स सी, हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर फंडामेंटल को। अभी जो आपके सामने मैंने एक बात बताई थी कि ए ने कोई चीज बेची बी को विथ सम प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ एक्स परसेंटेज। ठीक है? तो ये पर्टिकुलर चीज क्या है? ये पर्टिकुलर चीज है बेटा चेंज, जो फर्क आया। ठीक है? ए ने वो चीज जितने रुपए की खरीदी थी, दैट इज कॉल्ड द इनिशियल प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम। ए ने वो चीज जितने की बेच पाया, वो प्राइस इज कॉल्ड द फाइनल प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम। और इस इनिशियल से लेकर फाइनल तक का जो डिफरेंस आया, वो क्या है? चेंज। तो क्या मैं एक सिंपल सी बात बोल सकता हूं कि इनिशियल प्लस द चेंज इज नथिंग बट फाइनल? बिल्कुल सही बात है। और अलग अलग चैप्टर्स में इसका अलग अलग यूटिलाइजेशन है, और वो क्या क्या है हम आज डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर चीज खरीद के लाया, तो वो बन जाती है मेरी कॉस्ट प्राइस। जितने की वो चीज मेरे को पड़ी, जितने का मेरे को उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, वो कहलाता है उस पर्टिकुलर चीज का कॉस्ट प्राइस। जितने की वो चीज मैं फाइनली सेल कर पाया, वो कहलाता है मेरा सेलिंग प्राइस। और इस कॉस्ट प्राइस और इस सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है, वो डिटरमाइन करता है कि मुझे हुआ है प्रॉफिट या फिर लॉस। तो उस चेंज को क्या मैं प्रॉफिट बोल सकता हूं? दिस इज हाउ चेंज, इनिशियल प्लस चेंज इज इक्वल्स टू फाइनल का कंसेप्ट सीपी प्लस पी इज इक्वल्स टू एसपी बना, है ना? तो मैंने आपके साथ सबसे पहले चेंज के बारे में डिस्कशन किया। अब एक चैप्टर में मैंने आपके साथ चेंज के बारे में डिस्कशन किया है, अब मैं एक और चैप्टर में आपके साथ इसी कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन करता हूं। ठीक है? सो अगर मैं इनिशियल की जगह पे प्रिंसिपल बोलूं, है ना, वो चीज जो आपने कहीं पे जाके इन्वेस्ट करके आए, दैट इज योर प्रिंसिपल अमाउंट। वो चीज जो फाइनली उस प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो आपको वापस मिला, दैट इज कॉल्ड योर अमाउंट, है ना? आपने एक पर्टिकुलर पर्सन को पैसे इंटरेस्ट पे दिए, उसने उसको आपने दिए 20,000 रुपए, उसने कमिट किया कि वो आपको देगा 30,000 रुपीज। तो ये जो आपका 20,000 था, वो था आपका प्रिंसिपल। वो जो 30,000 था, दैट इज योर अमाउंट। और ये जो 10,000 रुपए पैसे बढ़ गए, उसको आप क्या बोलोगे? इतना आपको इंटरेस्ट मिला।
जितना आपको इंटरेस्ट मिला। सो इस चेंज के कंसेप्ट को हम लोग ने दो फॉर्मूलेज में या दो अलग अलग चैप्टर्स में कैसे यूज होते हैं हमने आपको बताया। अब हम बात करेंगे चेंज परसेंटेज के बारे में। चेंज परसेंटेज क्या होता है? अगर इनिशियल प्लस चेंज होता है फाइनल, तो चेंज परसेंटेज होता है द चेंज विच हैपेंड विथ रिस्पेक्ट टू, जो भी चेंज होता है वो हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू लिया जाता है इनिशियल के, जिससे उसकी शुरुआत हुई थी। तो चेंज अपॉन इनिशियल इनटू 100, ये बन जाएगा मेरा चेंज परसेंटेज का फॉर्मूला बेटा, राइट। अब इस चेंज परसेंटेज को हम कैसे सीख सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं वापस हमारे फॉर्मूलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और हमारे फॉर्मूलेज ऑफ इंटरेस्ट में। तो अगर आप नोटिस करो कि चेंज परसेंटेज अगर चेंज अपॉन 100 है ना, तो क्या ये बोलना गलत होगा कि सीपी प्लस दिस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी होता है प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में? बिल्कुल। और अगर मैं प्रॉफिट लिखूं चेंज की जगह पे और इनिशियल की जगह पे मैं लिख दूं कॉस्ट प्राइस, तो मेरे ख्याल से आप बिल्कुल सरप्राइज नहीं होंगे। तो चेंज परसेंटेज क्या होगा? क्योंकि चेंज है प्रॉफिट, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। सो प्रॉफिट परसेंटेज इज नथिंग बट प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। बिल्कुल। सो ये बना हमारा सबसे पहला फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ चेंज का लॉजिक। ठीक है। अब अगर इसी पर्टिकुलर फॉर्मूले को आप सॉल्व करना चाहो, देखना चाहो इन द सेकेंड चैप्टर विच इज प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट इज कॉल्ड अमाउंट। तो हमारा जो इंटरेस्ट परसेंटेज होगा वो हो जाएगा द चेंज विच इज इक्वल टू द इंटरेस्ट upon the initial which is called the principal into 100k। अब वापस उसी एग्जाम्पल पे आते हैं कि आपने किसी को दिए 20,000 रुपीज, उसने आपको कमिट किया कि वो आपको वापस करेगा 30,000 रुपीज, तो इसका मतलब वो आपको देगा 10,000 रुपीज एज इंटरेस्ट। तो ये बन जाएगा प्रिंसिपल, ये बन जाएगा इंटरेस्ट, ये बन जाएगा आपका अमाउंट। तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये डाउट आएगा कि क्या वो इतना ज्यादा परसेंटेज इंटरेस्ट आपको देने वाला है? बैंक भी नहीं देती इतना ज्यादा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट परसेंटेज क्या होगा? 10,000 अपॉन 20,000 इंटू 100। तो आपने सोचा कि भैया 50% इंटरेस्ट तो नहीं देने वाला ये बंदा, मुझे कुछ ना कुछ झोल है इस बात में। तो उसने बोला सर मैंने आपसे ये कमिट किया था कि मैं आपको 10,000 इंटरेस्ट दूंगा, मैंने ये कब बोला था कि मैं एक ही साल में दे दूंगा? मैं ये इंटरेस्ट तो आपको दूंगा लेकिन मैं दूंगा 5 सालों में। तो आपने आपके दिमाग में क्या खनका कि भैया अगर 5 सालों में 5 years में अगर मुझे मिलने वाला है 10,000 रुपीज, तो एक साल में कितना मिलेगा ऑन एन एवरेज? आप बोलोगे 10,000 को डिवाइड बाय 5 कर दो, या फिर अगर इंटरेस्ट परसेंटेज आप निकाल चुके हो तो आप बोलोगे इसको डिवाइड कर दो। सो दैट वुड बी जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है पर ईयर, है ना। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर आपको कैसे पता चला? इंटरेस्ट परसेंटेज आपने निकाला, उसको आपने डिवाइड किया कि भैया तुम मुझे दोगे कितने सालों में? उसने बोला 5 years में। तो आपने क्या किया? रेट पर ईयर को आपने ओवरऑल इंटरेस्ट परसेंटेज को डिवाइड कर दिया कितने ईयर्स में ये चीज मिल रही है। तो क्या मैं एक और चीज बोल सकता हूं कि इंटरेस्ट परसेंटेज वुड बी द रेट गिवन पर ईयर multiplied by the number of years multiplied by
द नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल में ये इंटरेस्ट मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है। अब हम आते हैं वापस अपने उस फॉर्मूले में। देखिए ये 5 क्या था, दैट वाज द टाइम। ये रेट पर ईयर क्या था, दैट वाज द आर। तो आई परसेंटेज इज नथिंग बट आर इंटू टी। तो जहां पर आई परसेंटेज उसने बोला, इंटरेस्ट परसेंटेज उसने बोला, क्या मैं उसकी जगह पे, क्या मैं उस पर्टिकुलर चीज की जगह पे मैं लिख सकता हूं आर इंटू टी इज इक्वल्स टू होने वाला है इंटरेस्ट अपॉन द प्रिंसिपल इंटू 100। बिल्कुल सही बात है। अब अगर इस प्रिंसिपल को उठा के मैंने आर इंटू टी के बाजू में रख दिया तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट इंटू 100। और जो इंटू 100 था, अगर मैंने उसको उठा के पी आर टी के नीचे रख दिया तो ये हो जाएगा बेटा मेरा फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। बिल्कुल सही समझे। जो मैंने आपको बताया था कि चेंज परसेंट ही आपका कंसेप्ट है, चेंज परसेंटेज इज इक्वल्स टू चेंज अपॉन इनिशियल इनटू 100 ही आपका कंसेप्ट है बिहाइंड प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100 की। और इंटरेस्ट परसेंटेज इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100 को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पीआरटी अपॉन 100 में। और ये भी कंसेप्ट है हमारा चेंज परसेंटेज का ही। तो मैंने आपको डिराइव करके बताया कि हाउ चेंज परसेंटेज इज इक्वल टू द फॉर्मुलेज ऑफ टू डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स। आई होप आपको ये पोर्शन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा और आपके दिमाग में अब ये कंसेप्ट बैठ चुका होगा। आखिरी में मैं बस इतना बोलूंगा कि जब भी ए चेंजेस टू बी, तो ये जो मेरी एरो की शुरुआत होती है हम हमेशा उसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं। ये बन जाता है मेरा इनिशियल और जहां पर एरो खत्म होता है वो बन जाता है मेरा फाइनल। और जो इन दोनों के बीच का जो फर्क आया, जो चेंज आया, वो बन जाता है मेरा चेंज। मैं चेंज बोलूं, प्रॉफिट या लॉस बोलूं, इंटरेस्ट या डेप्रिसिएशन बोलूं, ये सब एक ही बात है। ठीक है। जब आपने कहा, मैंने अपनी जॉब से मेरे को याद है मैंने पहली जो कार खरीदी थी दैट वाज ऑफ 4,54,000 एंड दैट वाज इन द ईयर 2010। ठीक है। आज आपको क्या लगता है मेरे को उस कार के प्राइस ज्यादा मिलने वाले हैं? बिल्कुल नहीं मिलने वाले। मेरे को मिलने वाले हैं उस कार के प्राइस कम, और वो हर साल घटते जा रहे हैं। ठीक है। तो वो मेरी 4,54,000 की शेवलेट बीट आज किस पर्टिकुलर प्राइस की होगी, ये डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज। तो वही हमारा अगला पोर्शन होने वाला है कि हाउ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, सक्सेसिव चेंज, हाउ आर दे रिलेटेड टू ईच अदर। तो लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट सेशन जहां पे हम इस पर्टिकुलर चीजों के बारे में अनरिवील करेंगे ये कंसेप्ट आपके साथ। थैंक यू गाइस।